नमस्कार, मैं नाज खान। स्वागत है आपका सच का समाचार में। वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारे लगे आज संसद के बाहर। दोस्तों जी हाँ, ये नारा लगाकर आज संसद के बाहर 300 से ज़्यादा एमपीज़ ईडी के दफ्तर तक पैदल चलकर जाना चाहते थे। सिर्फ पैदल चलकर, शांतिपूर्वक। दोस्तों सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता, जो कि 300 से ज़्यादा सांसद पूरा करना चाहते थे। पहले उन्होंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट भवन में उनको रोका जाएगा, लेकिन वो जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले, बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से ही तैनात कर दी गई। आरडीएफ की टीम, बीएसएफ की टीम, सब पहले से ही थे वहाँ पर। जाने किस किस को खतरा था भारत के सिर्फ 300 सांसदों से। इतना खतरा था कि उनको रोक दिया गया। उनको पैदल शांतिपूर्वक आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। वो क्या कर रहे थे? सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना चाहते थे, ताकि वो अपनी बात रख सके उनके आगे, ताकि वो ये बता सके कि पूरा विपक्ष आपकी यानी इलेक्शन कमीशन की कारगुजारी के खिलाफ है। जहाँ जहाँ उंगली डाली गई दोस्तों, वहाँ वहाँ गड़बड़ी निकली, वहाँ वहाँ वोट चोरी है। तेजस्वी जी बिहार में बता रहे हैं कि देखते देखते कि 0, 00, 000 इस तरह के पते हैं। इस तरह के 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स निकलते हैं। बेंगलोर में तो राहुल गांधी ने दिखा ही दिया था दोस्तों कि किस तरह से 1 लाख वोटर्स की चोरी की गई है। विधानसभा की एक सीट पर सिर्फ 1 लाख वोट्स चोरी। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो इसको सिर्फ चोरी का लफ्ज़ दे रहे हैं। ये चोरी नहीं है, वो तो इसको डकैती का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटों की सिर्फ चोरी नहीं, वोटों की डकैती हुई है। आंध्र प्रदेश में जहां देखा जा रहा है वहां गड़बड़ियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में एक से एक गड़बड़ी मिलती जा रही है। एक ही घर में ना जाने कितने लोग रह रहे हैं। एक घर ही में ना जाने 200, 150, एक घर में 80 लोगों के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये। जाने कितने ऐसे आंकड़े विपक्ष ने निकाल के रख दिए हैं सरकार के सामने। और इलेक्शन कमीशन इतना डरा हुआ है कि उसने क्या किया है कि एसआईआर निकाल दी है अपनी वेबसाइट से। बिहार में चल रहे इलेक्शन में उन्होंने क्या किया है कि अपनी एसआईआर डिजिटल डाटा निकाल कर वहाँ पर पीडीएफ लगा दी है। इतना डर, ताकि लोग जांच ना कर पाएँ। सिर्फ इसीलिए राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा की, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने की बजाय उनसे यह कहा जा रहा है कि शपथ पत्र दीजिए। ये किस तरह का लोकतंत्र देश है हमारा, जहां पर हक की बात उठाने पर आवाज़ को इस तरह दबाया जाता है। अब नोटिस भेजने के तमाशे चल रहे हैं। सवालों को लेकर जब 300 से ज़्यादा सांसद अपनी बात रखते हैं तो पुलिस लगवाकर उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों? आखिर क्यों? अच्छी हरकतें लगातार जता रही हैं कि सरकार डरी हुई है। इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने फ्रॉड को छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक डरा हुआ इलेक्शन कमीशन ही ऐसा हो सकता है जो लगातार धमकियां दे, नोटिस दे। कभी कहीं से नोटिस दिया जा रहा है, कभी हरियाणा से नोटिस दिया जा रहा है, कभी यूपी से नोटिस भेजे जा रहे हैं। अरे नोटिसों की दुकान लगा दो अब, क्योंकि अब राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। अब राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनके साथ देश की जनता है। सारे भारत देश की जनता अब राहुल गांधी के साथ है, जो ये सवाल पूछ रही है कि हमारी वोट चोरी कैसे हुई। लगातार इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इतनी रील्स वायरल हो रही हैं वोट चोरी की। कैसे? जनता ये जानना चाहती है, उसे ये पूरा अधिकार है। जहाँ जाकर देखिए
वोट चोरी ट्वीट हो रहा है। जनता ये जानना चाहती है कि उनका वोट चोरी कैसे हुआ। जनता अब सत्य जानना चाहती है। जनता सीधे सीधे सवाल कर रही है अपने अपने स्तर पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, सोशल मीडिया के थ्रू जनता अपने सवाल कर रही है। आखिर इतना आसान है वोट चोरी कर देना? जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, आज वो उनके विरुद्ध खड़े हैं। वो जानना चाहते हैं, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा वोट चोरी कैसे हुआ। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 300 से ज़्यादा सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्यों? दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि वोट चोरी का ये जो खेल है ये बेनकाब हो। मैं चाहती हूँ कि वोट चोरी का ये खेल हमारी सुप्रीम कोर्ट बेनकाब करे और जो इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर कर रही है उसको उचित सज़ा मिले। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि भारत के 300 सांसदों की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इतना कमज़ोर हो गया है भारत की सरकार कि कुछ सांसदों को सड़क पर पैदल चलने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती? वोट चोरी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं देश की सरकार से। प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए। बुलंद आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मैं एक बार फिर कहूँगी कि अपनी आवाज़ उठाइए, सच का साथ दीजिए। नमस्कार, मैं नाज खान। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल यूट्यूब पर सच का समाचार। धन्यवाद।